एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ईजीवे एसआर। इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे ब्लड वेसल के बारे में, जो क्लास 10 का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग। जो ट्रांसपोर्टेशन होता है उसको सर्कुलेटरी सिस्टम भी बोला जाता है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम में हमने 3 पार्ट देखे, एक तो ब्लड है, एक आर्टरीज होते हैं, एक ब्लड वेसल होता है और हार्ट होता है। ब्लड के बारे में हम पहले वाली वीडियो में स्टडी कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप उस वीडियो को देखना, उसके बाद आप इस वीडियो को देखना, ठीक है। तो देखो, जो ब्लड वेसल है वो कैसे हेल्प करता है ट्रांसपोर्टेशन में। तो ब्लड वेसल क्या होती है? ब्लड वेसल एक क्या है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, ट्यूबें होती हैं जिनमें से क्या है हमारे शरीर में जो ब्लड का फ्लो होता है, ठीक है। तो क्या ब्लड वेसल्स आर ए काइंड ऑफ ट्यूब थ्रू विच ब्लड फ्लो इन द बॉडी। हमारे शरीर में जो ब्लड का फ्लो होता है वो किन के थ्रू होता है? ब्लड वेसल के थ्रू होता है, ठीक है। तो ब्लड वेसल कितनी होती हैं? आर्टरीज, वीन्स और कैपिलरी। ये तीनों क्या है? ब्लड वेसल हैं। आर्टरीज क्या है, वीन्स क्या है, कैपिलरी क्या है, और आर्टरीज और वीन्स में क्या डिफरेंसेस है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। आर्टरीज का मतलब होता है धमनियां, वीन्स का मतलब होता है सिराएं, ठीक है। तो देखो, यहाँ से आपको याद रखना है, अगर आप वीन्स को याद रखोगे, सिराएं, वीन्स का तो काम होता है हमारे बॉडी पार्ट से जो ब्लड है उसका फ्लो करवाना हार्ट तक, ठीक है। देखो, वीन्स का मतलब सिराएं को आप कोरिलेट करोगे शरीर से, यानी कि वीन्स का काम क्या होता है? ब्लड को फ्लो करवाना हमारे बॉडी पार्ट से हार्ट तक। और जो आर्टरीज होती है वो वीन्स का जस्ट अपोजिट होता है। ये क्या होती हैं? धमनियों का काम क्या होता है? धमनियां ब्लड का फ्लो करवाती है हार्ट से बॉडी पार्ट तक, ठीक है। देखो, हार्ट से बॉडी पार्ट तक करवाएंगी। जो आर्टरीज होती है वो ब्लड का फ्लो कहाँ से कहाँ तक करवाती है? हार्ट से बॉडी पार्ट तक, पार्ट ऑफ बॉडी, ठीक है। तो देखो, यहाँ से आप याद रखोगे, अगर हार्ट से बॉडी पार्ट तक ब्लड का फ्लो हुआ, हार्ट का काम क्या होता है? जो हमारा ब्लड है उसको प्योरीफाई करना, ठीक है, यानी कि उसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी। तो आर्टरीज तो कैरी करेगी उस ब्लड को जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, ठीक है। और वेन्स कैरी करेंगी उस ब्लड को जिसमें क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट हो, जो इम्प्योर होता है। क्योंकि क्या है, वेन्स का मतलब मैंने सिरा बताया, जो शरीर के हमारी बॉडी पार्ट से ब्लड को कहाँ भेजती है? हार्ट तक। तो बॉडी पार्ट से, क्योंकि हमारे बॉडी में क्या होता है, जो यूजफुल सब्सटेंस है उनको अब्जॉर्ब कर लिया जाता है, जो वेस्टेज प्रोडक्ट है, कार्बन डाइऑक्साइड है, उसको ब्लड में छोड़ दिया जाता है, ठीक है। तो फिर वो ब्लड जाता है हार्ट के पास। ये सारी प्रोसेस हम हार्ट के चैप्टर में स्टडी करेंगे, कि जो मैं हार्ट टॉपिक करवाऊंगी इससे नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा क्या ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और क्या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ठीक है। तो आप देखो, आर्टरीज क्या करती है? हार्ट से बॉडी पार्ट तक ब्लड का फ्लो करवाती है। विंस क्या करती है? बॉडी पार्ट से हार्ट तक ब्लड का फ्लो करवाती है, ठीक है। तो अब हम इनको डिटेल में जानेंगे। आर्टरीज को क्या बोल, आर्टरीज कैसे कलर की नसें होती है? रेड कलर की होती है, ठीक है। यानी कि आर्टरीज की जो, क्योंकि ये नसें ही तो है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, तो इनका कलर कैसा होता है? रेड कलर होता है, ठीक है। आर्टरीज कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। जो आर्टरीज हैं, धमनियां हैं, वो कौन से ब्लड को कैरी करती हैं? जिनमें क्या है? ऑक्सीजन रिच ब्लड है, ठीक है। जो प्योरीफाई ब्लड है वो कहाँ से कहाँ तक भेजती है उस ब्लड को? हार्ट से हमारी बॉडी पार्ट तक, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे? आर्टरीज आर द ब्लड वेसल दैट कैरी ब्लड फ्रॉम हार्ट टू द वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी, ठीक है। आर्टरीज वो ब्लड वेसल है जो क्या करती है? ब्लड का फ्लो करवाती है हार्ट से हमारी बॉडी पार्ट तक, ठीक है। तो ये डेफिनेशन होगी किसकी? आर्टरीज की। तो देखो, मैं आर्टरीज को आपको इस डायग्राम में बताऊंगी। यहाँ पे क्या, देखो, ब्लू कलर की भी दिखाई दे रही है और ये रेड कलर की भी दिखाई दे रही है नसें। जो ये रेड कलर की नसें हैं, ये क्या होती है? आर्टरीज होती हैं, जो हमारे हार्ट से ब्लड का फ्लो करवाती है हमारी बॉडी पार्ट तक। जो हमारा बॉडी, ये सारे के सारे हमारी बॉडी पार्ट है वहां तक, ठीक है। यानी कि हार्ट से हमारी बॉडी पार्ट तक जो ब्लड का फ्लो होता है वो किन के थ्रू होता है? आर्टरीज के थ्रू होता है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट है क्या है? वेन्स। अब देखो, वेन्स क्या होती हैं? विंस होती हैं जो ब्लू कलर की होती हैं, ठीक है। विंस क्या है? ब्लू कलर की नसें होती हैं। विंस आर द ब्लड वेसल दैट कैरी ब्लड फ्रॉम ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी बैक टू द हार्ट, ठीक है। विंस क्या करती हैं? विंस ब्लड का फ्लो करवाती हैं हमारे बॉडी पार्ट से कहाँ तक? हार्ट तक, ठीक है। यानी कि ये क्या करते हैं? जो ब्लड हमारे बॉडी पार्ट तक पहुंचा है, यानी कि जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, उसको प्योरीफाई करने के लिए ये दोबारा से उस ब्लड को कहाँ भेजती है? हार्ट में, ठीक है। और ये कैसे कलर की होती है? ब्लू कलर की
होती है, जैसे कि यहाँ डायग्राम में दिखाया गया है। ये जो ब्लू कलर की नसें दिखाई गई हैं ये क्या है, वेन्स है। और ये क्या करती है हमारी बॉडी पार्ट में, यानी कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको कहाँ तक भेज देती है, हार्ट तक प्योरीफाई होने के लिए, ठीक है। तो क्या है, वेन्स कैरी कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड फ्रॉम ऑल पार्ट ऑफ बॉडी बैक टू द हार्ट, ठीक है। ये क्या करती हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमारी बॉडी पार्ट से हार्ट तक भेजती है प्योरीफिकेशन के लिए, ठीक है। तो अब देखो मैं आपको इन दोनों में डिफरेंसेस बताऊंगी। और एक आपको ध्यान देना, जो आर्टरीज होती है ना वो रेड कलर की होती हैं। तो ये क्या है, डीपली सीटेड होती है, यानी कि ये बहुत ही हमारी स्किन के अंदर होती है, जिसे हम देख नहीं सकते। लेकिन जो वेन्स होती है वो कैसे कलर की होती है, वो ब्लू कलर की होती है, और वो हमारी जो स्किन है उसमें से वो दिखती हैं, यानी कि ये डीपली सीटेड नहीं होती है, ठीक है। तो और जो आर्टरीज होती है ना उनमें जो ब्लड का फ्लो होता है वो रैपिडली होता है और हाई प्रेशर से होता है। लेकिन वेन्स में क्या है, ब्लड का फ्लो क्या है, स्लोली होता है। तो जो हम आप डिफरेंसेस में पुटअप करेंगे इन पॉइंट को, देखो अगर इन दोनों में डिफरेंस पूछा जाता है तो जो मैंने ये नोट्स बनाए हैं आप इनको अपनी नोटबुक में उतार लेना, क्योंकि यहीं से आपके सारे के सारे क्वेश्चन कवर हो जाते हैं इन ब्लड वेसल से रिलेटेड, ठीक है। तो देखो आर्टरीज क्या थी, धमनियां, वेन्स क्या थी, सिराएं। तो आपको ऐसे ध्यान रखना है, मैंने ये छोटी सी ट्रिक बताई है, सिराएं को कोरिलेट करोगे आप शरीर से, यानी कि जो शरीर के बॉडी पार्ट से, हमारे बॉडी पार्ट से ब्लड का फ्लो करवाती है हार्ट तक, और इसका अपोजिट है आर्टरीज क्या कराती हैं, ब्लड का फ्लो कराती है हार्ट से हमारे बॉडी पार्ट तक, ठीक है। तो देखो फर्स्ट पॉइंट क्या है, इट कैरी ब्लड फ्रॉम हार्ट टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। ये कैरी करती है ब्लड को हार्ट से हमारी बॉडी पार्ट तक, ठीक है। लेकिन जो वेन्स है, वेन्स कैसे करती है हमारी बॉडी, इट कैरी ब्लड फ्रॉम बॉडी टू द हार्ट। ये क्या है, वो ब्लड को लेके जाती है हमारे बॉडी पार्ट से हार्ट तक, ओके। इट कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड। अब देखो जो आर्टरीज होती है ना, आर्टरीज में जो ऑक्सीजन रिच ब्लड है वो फ्लो करता है, क्यों, क्योंकि ये हार्ट से बॉडी तक लेके जाती है। तो हार्ट का काम होता है क्या करना, प्योरीफाई करना ब्लड को, यानी कि उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको सेपरेट करना और ऑक्सीजन को उसके अंदर मिक्स करना, ठीक है। तो आर्टरीज में किस टाइप का ब्लड फ्लो करता है, ऑक्सीजन रिच ब्लड। लेकिन वेन्स में क्या होता है, इट कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि जो वेन्स होती है, सिराएं होती हैं, उनमें क्या है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट है, वॉल आर थिक एंड इलास्टिक। जो आर्टरीज होती है ना, आर्टरीज की जो वॉल है वो थिक और इलास्टिक होती है। क्यों होती है, क्योंकि इनकी थिक और इलास्टिक होने की वजह से क्या होता है, इसमें जो ब्लड फ्लो करता है ना वो रैपिडली और हाई प्रेशर से करता है, ठीक है। कैसे करता है, ये रैपिडली और हाई प्रेशर से फ्लो करता है। तो ये क्या है, वॉल आर्ट, इसकी जो वॉल होती है आर्टरीज की वो थिक, मोटी और इलास्टिक होती है, लचीली होती है, ठीक है। लेकिन जो वेन्स की वॉल होती है वो थीन, पतली और लेस इलास्टिक होती है एज कंपैरिजन टू आर्टरीज, ओके। तो देखो फोर्थ पॉइंट क्या है, आर्टरीज लाइक क्वाइट डीप अंडर आवर स्किन। देखो जो मैंने अभी बताया था, जो आर्टरीज होती है ना वो हमारी स्किन के बिल्कुल अंदर प्रेजेंट होती है, जिसे हम देख नहीं सकते। लेकिन जो वेन्स होती है ना वो आर्टरीज के कंपैरिजन में लेस डीपली सीटेड होती है, ठीक है। क्या होता है, वेन्स आर लेस डीपली सीटेड देन आर्टरीज, ठीक है, क्योंकि ये दिखाई देती है हमें स्किन से। जो आर्टरीज होती है वहाँ पे वॉल अब्सेंट होते हैं, वॉल्स आर अब्सेंट। लेकिन जो वेन्स होती है वहाँ पे क्या है, वॉल्स प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, ब्लड का फ्लो करवाते हैं वन डायरेक्शन में, ठीक है, ओनली टुवर्ड द हार्ट। यहाँ पे वॉल प्रेजेंट होते हैं। तो देखो सिक्स पॉइंट क्या है, आर्टरीज आर रेड इन कलर। आर्टरीज क्या है, रेड कलर की होती हैं और वेन्स क्या है, ब्लू कलर की होती हैं, ठीक है। सेवंथ पॉइंट क्या है, ब्लड फ्लो विद हाई स्पीड अंडर हाई प्रेशर। देखो जो आर्टरीज होती है ना इनमें जो ब्लड का फ्लो होता है कहाँ से, हार्ट टू बॉडी पार्ट तक, तो वो उसकी जो स्पीड है वो कैसी होती है, हाई स्पीड होती है और प्रेशर अंडर की हाई प्रेशर, ओके। लेकिन जो वेन्स होती है, वेन्स फ्लो करवाती है ब्लड का बॉडी पार्ट से हार्ट तक, तो वहाँ पे जो ब्लड का फ्लो होता है उसकी स्पीड कैसी होती है, कम होती है और लो प्रेशर होता है, ठीक है। और यहाँ से क्या है, ये तो इसके क्या थे, डिफरेंसेस थे। लेकिन एक पॉइंट जो मैं आपको अब बताऊंगी उसमें हम कई बार पजल हो जाते हैं कि हमने देखा कि जो आर्टरीज है उसका काम होता है ऑक्सीजन रिच ब्लड का फ्लो करवाना हार्ट से बॉडी पार्ट तक, ठीक है। लेकिन साथ में और वेन्स का काम होता है क्या करने का, भी बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को फ्लो कराना हार्ट तक, ठीक है। ये पॉइंट हमने स्टडी किए हैं अब। लेकिन एक क्वेश्चन है, जो प्लमरी आर्टरीज होती है ना, जो प्लमरी आर्टरीज होती है वो अपोजिट फंक्शन करती है आर्टरीज के, ठीक है। तो ये जो मैं अब आपको बताऊंगी, देखो मैंने क्या एक पॉइंट बताया, प्लमरी क्या है, प्लमेरी
आर्टरीज और एक क्या है प्लमरी वेन्स। ये दोनों अपोजिट होती हैं आर्टरीज और वेन्स के, ठीक है। देखो आर्टरीज का तो काम क्या था, हार्ट से बॉडी पार्ट तक ब्लड का फ्लो करवाना, लेकिन जो प्लमरी आर्टरीज हैं इनका काम होता है अपोजिट जो आर्टरीज का काम है। ये जो कंप्लीट ये वर्ड है प्लमरी आर्टरीज, ये क्या करती है, बॉडी पार्ट से हार्ट तक ब्लड का फ्लो करवाती है, ठीक है। तो आप ये एक्सेप्शनल केस है कि जो ऑल आर्टरीज, जो सारी की सारी आर्टरीज यानी कि धमनियां होती है वो ऑक्सीजन रिच ब्लड का फ्लो करवाती है, बट जो प्लमरी आर्टरीज होती हैं ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का फ्लो करवाती है, ठीक है। एक्सेप्ट प्लमरी आर्टरीज, ऑल आर्टरीज आर कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। लेकिन प्लमरी आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी नहीं करती। देखो वेन्स हमने पढ़ा है, वेन्स में कैसा ब्लड फ्लो करता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड फ्लो करता है वेन्स में, लेकिन जो एक्सेप्ट प्लमरी वेन्स को छोड़ के सारी की सारी वेन्स कैसे ब्लड को कैरी करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। लेकिन जो प्लमरी वेन्स है ये कैसे ब्लड को कैरी करती है, ऑक्सीजन रिच ब्लड को कैरी करती है, ठीक है। क्योंकि ऑप्शन टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं उनमें ये पूछा जाता है। तो आपको ध्यान रखना है जो प्लमरी आर्टरीज होती हैं वो क्या है, अपोजिट होता है किसके, आर्टरीज के आपको, और जो प्लमरी वेन्स है उनका काम अपोजिट है वेन्स से, ठीक है। आर्टरीज का काम होता है ऑक्सीजन रिच ब्लड को लेना, लेकिन प्लमरी आर्टरीज क्या करती है, ऑक्सीजन रिच ब्लड का फ्लो नहीं करवाती है, और जो प्लमरी वेन्स है ये क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड का फ्लो करवाती है। ओके, उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। तो अब बचा है कैपिलरी। जो कैपिलरी होती हैं, कैपिलरी क्या होती है, छोटी छोटी ट्यूब या ब्लड वेसल होती हैं, ठीक है। तो कैपिलरी का काम होता है भाई जो आर्टरीज और वेन्स है ना उनको क्या करना, ज्वाइन करना, ठीक है। जैसे कि यहाँ डायग्राम में दिखाया गया है, जो ये रेड कलर की ऐसे ये दिखाया गया है ये है आर्टरीज, ब्लू कलर के जो यहाँ पे रिप्रेजेंट की गई है ब्लड वेसल ये क्या होती है, हमारे वेन्स, और जो ये बीच में ऐसे ये स्ट्रक्चर दिखाई गई है, छोटी छोटी ये जो ट्यूबें दिखाई गई है ये क्या होती है, ये होती है कैपिलरी। ओके, तो वेन्स और आर्टरीज का जो कनेक्शन होता है इनको जोड़ने का काम किसका होता है, कैपिलरी का होता है। और कैपिलरी क्या करवाती है, ट्रांसपोर्टेशन करवाती है, ठीक है। यानी कि इसी के थ्रू जो सब्सटेंस है, यूजफुल सब्सटेंस है और जो वेस्टेज सब्सटेंस है उनका जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो कैपिलरी के थ्रू ही होता है, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ डायग्राम से बताऊँ, जो आर्टरीज होती हैं, आर्टरीज में कैसा ब्लड फ्लो करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है। ये ब्लड कहाँ जाता है, कैपिलरी के अंदर जाता है, ठीक है। तो ये कैपिलरी क्या करती है, इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को भेज देती है हमारी बॉडी पार्ट तक, जो यहाँ रिप्रेजेंट किया गया क्या है, बॉडी सेल है। तो देखो और इसके अंदर मिक्स हुआ था ना, क्योंकि फूड और ऑक्सीजन जो हम खाते हैं जो डाइजेस्टेड या यूजफुल सब्सटेंस होते हैं, जैसे कि फूड और ऑक्सीजन है जो ब्लड में प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजनेटेड ब्लड तो इसके अंदर वो प्रेजेंट है ऑक्सीजन और फूड, तो वो कहाँ से कैपिलरी से पास होके कहाँ तक जाते हैं, वो हमारी बॉडी सेल तक जाएंगे इन्हीं कैपिलरी के थ्रू। ऐसे ही सेम टाइम में जो वेस्ट प्रोडक्ट होंगे लाइक कार्बन डाइऑक्साइड होगा जो सेल से प्रोड्यूस होंगे, देखो कार्बन फूड और ऑक्सीजन तो कहाँ पहुँच गए, हमारे जो ब्लड में प्रेजेंट थे कैपिलरी ने उनको पास कर दिया बॉडी पार्ट तक, लेकिन साथ में जो हमारी बॉडी ने वेस्टेज प्रोडक्ट बनाए हैं लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, वो कार्बन डाइऑक्साइड इन्हीं कैपिलरी के थ्रू, इन्हीं थीन कैपिलरी या वो इन्हीं के थ्रू जो ब्लड में एंटर की है कार्बन डाइऑक्साइड, वो इन कैपिलरी के थ्रू कहाँ पे पहुँच जाते हैं, वेन्स तक। फिर ये वेन्स क्या करती है, इस ब्लड को पास कर देती है हार्ट तक ताकि वो प्योरीफाई हो जाए। तो इस तरीके से पूरी की पूरी प्रोसेस चलती रहती है, ठीक है। तो देखो थिनेस्ट ब्लड वेसल विच कनेक्ट द आर्टरीज टू वेन्स, इट हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन द ब्लड एंड सराउंडिंग सेल, ठीक है। तो कैपिलरी का काम क्या होता है, आर्टरीज और वेन्स को कनेक्ट, उनको दोनों को जोड़ना, और इसी की हेल्प से जो मटेरियल होते हैं उनका एक्सचेंज होता है ब्लड से सेल में, ठीक है। तो मैं एक बार फिर आपको बताऊं, ये डायग्राम है कैपिलरी का, ये आर्टरीज है, ये वेन्स है, इन दोनों को जोड़ने का काम होता है इन कैपिलरी का। तो जो यहाँ पे क्या है, आर्टरीज का काम क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड का फ्लो करवाना हार्ट से बॉडी तक, ठीक है। तो जो ब्लड होगा जो इन आर्टरीज में फ्लो करेगा वहाँ उसमें ऑक्सीजन और जो फूड है वो प्रेजेंट होते हैं, जो यूजफुल सब्सटेंस है, ठीक है। तो फिर ये आर्टरीज उसको पास करेगी कहाँ तक, हमारे बॉडी पार्ट तक। तो जो बॉडी ने वेस्टेज प्रोडक्ट बनाए हैं लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, वो कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में मिक्स होंगे, फिर उस ब्लड को ये कैपिलरी पास करेगी कहाँ तक,
वेन्स तक, और वेन्स क्या करेंगे, उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट तक पहुंचा देगी, ठीक है। तो ऐसे प्रोसेस होती है इन कैपिलरी के थ्रू, ठीक है। तो कैपिलरी क्या करती है, एक्सचेंज करवाती है किसका, मटेरियल का, फ्रॉम ब्लड टू सेल, ठीक है। तो ये काम होता है कैपिलरी का। तो उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। ब्लड वेसल क्या होती है, 3 टाइप की है, क्या कौन कौन सी आती है, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरी, ठीक है। और इनमें डिफरेंसेस भी मैंने बताया है। अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम है इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम को पूछ सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन के बटन को ऑल पे प्रेस करें ताकि मैं और वीडियो बनाऊं उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो नेक्स्ट पार्ट में हम स्टडी करेंगे हार्ट और उसके फंक्शन को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।